हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और गर्मी के मौसम में जो छुट्टियाँ लगती है बच्चों की, तो वो छुट्टियों में नाना नानी के घर में आते हैं एंजॉय करने के लिए। और आज हमारे घर में भी हमारा छोटा जो नाती है 4 साल का ही है, लेकिन उसकी अभी छुट्टियां लग गई है तो आज वो आने वाला है। तो बस उसी के लिए हम लोग फटाफट सारा काम यहाँ कर लेंगे। और किचन की जो स्थिति रहती है हमारे घर की, जब कोई ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो बहुत ही बेकार हो जाती है। तो बस अभी तो सबसे पहले मैं किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा किचन पे ही ध्यान रहता है, चाहे कितने भी मेहमान क्यों न हो। और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, और बिजी के साथ साथ में हमें एंजॉय करने को मिलता है, अच्छा लगता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सब लोग साथ में रहते हैं तो हैबिट सी बन जाती है। लेकिन जब बच्चे बाहर चले जाते हैं और फिर 1 2 4 दिन के लिए ही आ पाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में कहिए या पढ़ाई लिखाई में कहिए या जॉब में कहिए, पूरे व्यस्त रहते हैं, तो टाइम उनके पास में भी नहीं रहता है। बस अगर वो 4 दिन के लिए भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि खाने में भी हमें ये सारी चीज़ें कुछ बनाना चाहिए अलग अलग तरीके की। वैसे जब दोनों लोग मतलब दो ही लोग रहते हैं तो बनाने खाने का भी मन नहीं होता है। और जब सारा परिवार एक साथ में होता है तो ऐसा लगता है कि हर दिन अलग अलग नई चीज़ें बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी अच्छा लगे। और बच्चे बड़ी आस लेकर आते हैं जब बाहर रहते हैं तो, कि घर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे, मम्मी से बनवाएंगे। क्योंकि चाहे कितने भी दूर बच्चे क्यों न चले जाए, चाहे कितनी भी बच्चों की हमारी उम्र क्यों न हो जाए, लेकिन माँ की याद तो उन्हें आती ही है। और माँ के हाथ का खाना तो वो कभी भूल ही नहीं सकते। शादी होने के बाद में भी कभी कभी मतलब उन्हें याद आ जाता है कि जो सब्जी वगैरह या जो भी चीज़ें अगर हम लोग घर में बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मी इस तरीके से बनाती थी तो बहुत टेस्टी लगती थी। तो बस अभी मैं पूरा किचन वगैरह क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि उनके आने के पहले अगर सारी तैयारी अगर हो जाएगी तो हम लोग इत्मीनान से बैठकर बातें कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अभी छुट्टियां चल रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और गर्मी के मौसम में सुबह हमें मतलब फटाफट जल्दी उठकर काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मान के चलिए कि 9 या 10 भी अगर बज गया तो फिर काम करने का मन नहीं होता है, इतनी गर्मी होने लगती है। अभी कूलर पंखे कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि इतनी गर्मी है। लेकिन हमारे लिए गर्मी क्या, ठंडी क्या और बरसात क्या, सब एक दिन ही रहता है। क्योंकि जब परिवार होता है तो हंसते खेलते मतलब किस तरीके से समय चला जाता है, गर्मी का भी एहसास नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है। तो देखिए, यहाँ मैं सारी खाने की पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं हमारे घर में डेली के, कि कुछ न कुछ तो हमें करना ही होता है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और दिन भर कूलर पंखे में ही अगर रहेंगे तो बाहर की हवा हमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम बना रहे हैं खटिया, और ये मेरी छोटी वाली बेटी है जो हेल्प कर रही है पापा की। और खटिया डालकर थोड़ा बाहर बैठेंगे तो हमें ऑक्सीजन वगैरह भी मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ हमने किचन वगैरह पूरा क्लीनिंग कर लिया है। और किचन क्लीनिंग करने के बाद में बस सुबह का नाश्ता तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, और खाने की भी तैयारी एक साथ में ही कर ली थी। क्योंकि जब किचन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ में ही कर लो और फिर बाहर निकलो। यहाँ दोनों डस्टबिन वगैरह, गीला और सूखा कचरे का, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल भी जो गाड़ी आती है हमारे घर में मतलब कॉलोनी में, तो वो गाड़ी कचरा डालती ही नहीं है। बहुत हिसाब से हमें कचरे को अलग अलग करके रखना होता है। और अभी ये देखिए, पूरा हमारा जो किचन है पूरा खाली खाली लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर आएंगे। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं आए थे, 3 4 दिन के लिए आए थे, उसी के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत सामान लाना है।
बस थोड़ा बहुत सामान लाने के बाद में हम लोग इसे ये देखिए सब्जी वगैरह लेकर आ गए थे, तो हमने पूरी सेट कर दिया है। और ये किचन में भी पंखा लगा दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है। इस साल की गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा सभी लोगों को परेशान कर रही है। और परेशानी कितनी भी हो लेकिन किचन में तो हमें घुसना ही है, क्योंकि किचन में अगर नहीं घुसेंगे तो पेट कैसे भरेगा। तो इसमें गर्मी का एहसास तो होता ही नहीं है। और ये देखिए आ गया छुट्टी मनाने के लिए अपने नाना नानी के घर। और मामा मौसी सभी जब एक साथ में मिलते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बिजी रहते हैं। और नानी के साथ में तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और अब उसे जाना है नानी के घर, और नानी के घर जाने के लिए वो सारी तैयारी करके आया है। लेकिन यहाँ पर भी उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे ये जो साइकिल ली थी हमने उसे गिफ्ट किया था अपने उसके बर्थडे पे, और ये वहीं पर रखी रहती है। जब भी आता है वो अपने गाड़ी में चलाते रहता है और इस तरीके से बहुत मस्ती करते रहता है। छोटा है, 4 ही साल का है, लेकिन मस्ती उसकी बिल्कुल भी कम नहीं रहती है। और जब उसकी बातें सुनेंगे ना तो आप तो दंग रह जाएंगे कि इतना छोटा बच्चा इतनी सारी समझदारी से बातें कैसे करता है। लेकिन दोस्तों आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे खाना खा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बस उन्हें मोबाइल दे दो और दिन भर अपना काम करते रहो। तो देखिए यहाँ देवरानी भी है, देवर भी है, मतलब और ये छोटा वाला बेटा देवर देवरानी का, मतलब सभी लोग एक साथ में यहाँ आए हुए हैं। और एक ही दिन के लिए आए थे और उसके बाद में हमें रिटर्न होना था। तो हमने सोचा सबसे मिलते हुए चलते हैं, लेकिन मिलने के बजाय हमने सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे अपने ही घर में बुला लिया था, ताकि सब लोग आराम से बैठकर मिल सके, खा पी सके। और उसके बाद में आज हमें निकलना भी है, तो निकलने से पहले सारे घर की साफ़ सफाई करके रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं तब भी साफ़ सफाई करना रहता है, और जब रिटर्न आते हैं तब भी हमें किचन वगैरह की सारे घर की साफ़ सफाई करके आना होता है। और दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी बर्तन वगैरह हो या फिर अगर किचन में खाना वगैरह जैसे बच गया है तो उसे कभी भी हमें किचन में नहीं छोड़ना है। चाहे 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं या 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उस पूरा किचन वगैरह सारा घर व्यवस्थित करके जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे बर्तन वगैरह अगर हमने साफ़ करके रखे हैं तो इस पे हमें ढक कर जाना है, और जो गैस वगैरह रहता है उसे भी ढक कर जाइए, क्योंकि बहुत सारे कीड़े वगैरह जो निकलते रहते हैं तो उस पे रेंगते हुए नहीं रहना चाहिए। इसलिए पूरा सामान जो भी रहता है ढका हुआ जाना चाहिए। और यहाँ देखिए अभी मैं फिर शाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो बस पूरा दिन ऐसा ही हमारा चलने वाला है, मतलब सुबह का हमारा खाना पीना, घूमना फिरना, बातचीत करना, मिलना जुलना, बस ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। और अब मैं शाम की तैयारी करने लग गई हूँ। आज थोड़ा कुछ विशेष बनने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें खाना बनाने के लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तब भी टाइम लगता है, और कुछ नया विशेष बनाते हैं तब भी हमें खाना बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि तैयारी करने में ही ज़्यादा समय चला जाता है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पता भी नहीं चलता है वैसे तो कि कितना समय लगा। और जब तैयारी अगर हमारी हो जाती है तो उसके बाद में खाना वगैरह बनाना या कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेटी किचन में मतलब रोटी वगैरह बना रही है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ मटका रखा हुआ है, मटके में थोड़ा पानी डाल रही हूँ। मतलब किचन में अगर हम लोग रहते हैं तो एक साथ में बहुत सारे हमारे काम होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर खाना बना रहे हैं तो हम लोग केवल खाना ही बनाते रहेंगे, साथ में जैसे सब्जी बन रही, चावल बन रहा है और कुछ एक्स्ट्रा, मतलब टाइम का मैनेजमेंट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ अगर आप भी है तो, कि हमें किस टाइम का कैसे उपयोग करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ हमारा पूरा दिन तो निकल चुका है, और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने पुराने घर के लिए। और रास्ते में ये हमारा जो टीटू है, मतलब नाती है,
बहुत परेशान कर रहा है। कोई भी दुकान देखता है तो बस रुकने के लिए ही होता है। और घर से ना हम लोग कितना भी अच्छा खाना खा पी कर आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों रास्ते में दुकान देखकर या फिर भी मतलब कुछ ना कुछ खाने का मन ही होता है। और गर्मी के मौसम में भी गाड़ी मतलब 3 से 4 घंटे हम लोग लगातार नहीं चला सकते, क्योंकि गर्म हो जाती है, तो उसे भी थोड़ा रेस्ट देना रहता है और हमें भी रेस्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ इसे भूख लग गई थी, मतलब घर से कुछ भी खाकर नहीं निकला था, तो उसे भूख लग गई थी, तो यहाँ हम उसे थोड़ा बहुत नाश्ता करवा रहे हैं और साथ में हम लोग भी कर ही लेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा ये रिटर्न ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।